तमाम पाकिस्तानी जो आज तक इंडियन फिल्मों के फैंस से ये बातें सुनते थे, पाकिस्तानी फिल्में क्या होती हैं, उनमें एक्शन में सर पैर नहीं होता, क्या एक्शन होता है, उन सबको मुबारक हो। अब उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तानी फिल्मों को इंडियन फिल्मों के सामने घटिया कहते थे, उनको जवाब देने के लिए हमारे पास टॉक्सिक है। मैं अपने तमाम फैंस से कहता हूं कि अब अगर आपके सामने कोई पाकिस्तानी फिल्मों की बुराई करे तो पहले उसको दो लगाएं टिका के और उसके बाद उसको टॉक्सिक दिखे। 10 मिनट में वो बंदा जो है पागल हो जाएगा। अगर आपने अब तक टॉक्सिक नहीं देखी है तो प्लीज देखने की कोशिश मत कीजिएगा। क्यों? टॉक्सिक जो है वो पाकिस्तान की बुरी तरीन पंजाबी गुजर जट फिल्मों से भी ज्यादा बदतर है। आइए इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर को देख के ये पता चल गया था कि ये कोई इंतहाई घटिया सोच वाला इंसान है। जब से इस फिल्म के ट्रेलर, टीजर, प्रोमो, गाने आ रहे थे, इंडिया में सबसे बड़ी एक्शन फिल्म के नाम पे बनने वाली फिल्म के जितने भी सीन आ रहे थे वो बेहुदा सीन थे। लड़कियां थी और यश साहब, और इससे साफ पता चल रहा था कि इसके मेकर को पता है कि इसकी फिल्म में जान नहीं है और वो इस फिल्म को बी कैटेगरी क्या सी कैटेगरी की जो फिल्में होती हैं उसके लेवल पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को दिखा के बेचने की कोशिश कर रहा है। और शायद उसकी ये कोशिश कामयाब भी हो जाती अगर उसके पास दिमाग होता। ये फिल्म किसी ऐसे बंदे ने बनाई है जिसकी सोच तो बहुत घटिया है, लेकिन साथ में वो इंतहाई अहमद या बल्कि समझे कोई पागल है। अगर आपको मेरी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा और कहीं पे भी आपको टॉक्सिक देखने का मौका मिले तो फिल्म के पहले 10 मिनट में इवन के सिर्फ कब्रिस्तान की फाइट वाला जो सीन है उसको देखते ही आपके अचानक निकलेगा, अबे ये क्या घटिया चीज है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये है क्या। और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस फिल्म को इससे आगे देखना नामुमकिन है। वो लोग जिन्होंने इस फिल्म को सिनेमा में 3 घंटे बैठ के देखा है वो 2-3 दिन से अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनके साथ क्या हुआ है। इस फिल्म का नाम टॉक्सिक था और ये टॉक्सिक है सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसको देखेंगे। ये पहली फिल्म है जिसका जो नाम है उसका वही काम है, यानी आपको टॉक्सिक कर देना, आपके दिमाग की वाट लगा देना। आप यकीन करें, सुल्तान राही मरहूम के जमाने में जो एक्शन होता था उसमें कोई लॉजिक और सर पैर होता था। वो जो उस जमाने में वो एक चापड़ लेके अगर 50 लोगों को मार देते थे या एक कलेक्शन कोफ लेके गोलदाने में खड़े हुए हुंडों को वो गोल घूम के मारते थे और वो सारे गिर के मर जाते थे, आप यकीन करेंगे उससे भी घटिया लेवल के एक्शन है। हजारों लोग फायर कर रहे हैं, हीरो हमारा उनके बीच में चल रहा है और लोगों को मार रहा है और लोग मर रहे हैं। इस फिल्म को देख के इस बात का अंदाजा हुआ, कहा जा रहा है कि ये 1000 करोड़ से बनी है, कि इंडिया में आजकल फिल्म बनाने वालों के पास ना सिर्फ पैसा बहुत है बल्कि शायद इंडिया में आबादी भी बहुत है। जिस बेदर्दी से हुंडे जो है मरने को बेकरार थे, इतनी तादाद में मर रहे थे और इस तरह से मर रहे थे कि क्या गाजर मूली होगी। ऐसा लग रहा था कि हीरो साहब जो हैं फसलों की कटाई वाली मशीन लेके गंदुम के खेत में गंदुम काट रहे हैं। बस लोग जो है मरने के लिए तैयार थे। और मेरे ख्याल में एक्शन तो उसमें नाम को है, इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ पहले जो है ना बेहूदगी को लिखा गया है और उन सीन्स को दिखाने के लिए बीच बीच में मजीद बेहूदगी को एनहांस करने के लिए एक्शन सीन डाल दिए गए हैं। कहानी पे मैं बात करता, अगर कहानी होती, कहानी नाम की इसमें कोई चीज नहीं है। जिस फिल्म की कास्ट में पहले हीरो के बाद 5 अदद हीरोइंस का नाम हो उस फिल्म में और फिर उस फिल्म को एक्शन फिल्म कहा जाए, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस फिल्म में एक्शन क्या होगा। वैसे तो इस फिल्म का नाम टॉक्सिक है और ये आपको टॉक्सिक कर देगी, लेकिन अगर इस फिल्म का नाम मैं रखता तो इस फिल्म का नाम रखता टॉर्चर चैम्बर। ये क्योंकि सिनेमा हॉल टॉक्सिक देखने वालों के लिए एक टॉर्चर चैम्बर बन गया है जहां पे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहां फंस गए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये टॉर्चर या ये टॉक्सिक फिल्म जो है वो 1000 करोड़ के सरमाए से बनाई गई। मर्डर 3, हेट स्टोरी टाइप की फिल्में होती थी, 15-20 करोड़ रुपए में बी सी कैटेगरी के सिनेमा वालों के लिए बनाई जाती थी। लेकिन ये पहली बार होगा कि इतने मेगा बजट के ऊपर इतनी हाई क्वालिटी की प्रोडक्शन को इस्तेमाल करते हुए कोई इतनी घटिया फिल्म बनाने को सोचेगा। और इतनी घटिया फिल्म बनाने के लिए जरूरी है कि इंसान का मुकम्मल तौर पे दिमाग से पागल होना और घटिया होना। फिल्म के बारे में मैं क्या कहूं, फिल्म का ना सर था ना पैर था। जो भी सीन था सिर्फ सीन था। वो सीन क्यों था, उस सीन का उस सिचुएशन से क्या कनेक्ट है कुछ नहीं पता। ये एक्शन क्यों हो रहा है कुछ नहीं पता। जो कुछ भी हो रहा है कुछ नहीं पता। ये हीरोइन क्यों है कुछ नहीं पता। बस हैं, सबके हाथ में बंदूकें हैं, सब फायर कर रहे हैं। हीरो जो है उस सारी फायरिंग के दरमियान में
खड़ा होकर सुकून से अपने लोगों उन लोगों को मार रहा है और वो लोग अपनी बंदूकें लेके हा हा करके गिरते चले जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बात का जवाब दें कि जनाब कल इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर बिजनेस किया। नहीं जनाब, कल इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर बिजनेस नहीं किया। इस फिल्म का ये बिजनेस नहीं होना चाहिए। इस फिल्म का जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट पहले बुकिंग से आया है, लेकिन उसके बाद इसकी जो ऑक्यूपेंसी, और यही वजह है कि ये हिंदी फिल्म नहीं है बल्कि ये रीजनल फिल्म है, और जो इसकी मेन लैंग्वेज है वो कन्नड़ा है। वहां पे इस फिल्म ने 23 करोड़ का बिजनेस किया है। नॉर्थ साइड में बम्बई की जो साइड थी वो शायद यश को बहुत बड़ा स्टार बना रहे थे, क्योंकि बॉलीवुड वाले बहुत दिनों से शाहरुख खान का अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। वो किसी तरह से चाह रहे हैं कि शाहरुख खान से वो सुपरस्टार का जो स्टेटस है वो ले लिया जाए। पहले वो प्रभास के ऊपर ये बैट लगा रहे थे कि किसी तरीके से प्रभास को बड़ा हीरो साबित करते हैं। अब वो यश को बड़ा हीरो साबित करना चाह रहे थे। यश साहब जब 4 साल बाद आए, केजीएफ के साथ जो केजीएफ की जो लेगेसी उन्होंने कायम की थी उसे पाश पाश कर दिया, और उन्होंने बता दिया बी कैटेगरी की सी ग्रेड फिल्मों में हीरो के में ही हीरो आ सकते हैं, क्योंकि अगर उनको अपनी एक्टिंग स्किल्स पे, अगर उनको अपने स्टारडम, अगर उनको अपने कंटेंट के ऊपर भरोसा होता तो फिर वो ये सब कुछ ना दिखाते जो उन्होंने दिखा के लोगों को बुलाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी बेस पे लोगों ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया है। जो वो तमाम लोग जिन्होंने इस फिल्म को देखा है, वो जो बहुत ही डाई हार्ट फैन है यश के, वो भी धीरे से इधर से उधर से पहला हाफ बेहतर है, दूसरा हाफ में थोड़ा सी होगी ये वो फलाना। लेकिन आप यकीन करें कि जो तारीफ करने वाले लोग हैं, जो फैंस हैं यश के, डाई हार्ट फैंस हैं, उनके पास भी कुछ नहीं है। आखिर में वो ये कह रहे हैं कि ये फिल्म सिर्फ यश ने चलाई है। यश ने अगर ये फिल्म चलानी थी तो 5 अदद हीरोइंस की क्या जरूरत थी। नयनतारा को ले लिया, कियारा आडवाणी को ले लिया, तारा सुतियारा को ले लिया, हर उम्र हर साइज की हीरोइन ले ली कि शायद फिल्म क्लिक कर जाए। लेकिन फिल्म जो है वो सिर्फ प्री रिलीज बुकिंग के ऊपर तो क्लिक कर गई है, लेकिन जैसे ही इसकी प्री रिलीज बुकिंग का टाइम पीरियड ओवर होगा, ये फिल्म डिजास्टर हो चुकी है और हो जाएगी। अगर यकीन ना हो तो आप लोग के कहने पे पीर को इसका दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले कैसे व्लॉग के साथ। शुक्रिया।